प्रश्नावली 9.1 की प्रश्न संख्या 12 है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और यह सवाल क्या दिया है आइए हम देखते हैं। इसको केवल ध्यान से देखिएगा और इस ध्यान से देखने के बाद अगर यह वीडियो आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आए तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं क्या है सवाल। तो सवाल कह रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंचा भवन है और भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें चित्र से हम समझते हैं। एक केबल टावर है, यहाँ पर यह एक टावर है। क्या है? टावर है और टावर के सामने ही एक भवन है। इस भवन के और टावर के पाद बिंदु को हम मिला देते हैं, तो मिला दिया। भवन जो है उसकी ऊंचाई जो है 7 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई हमने 7 मीटर लिख दिया। भवन की भवन है यह क्या है? भवन है जिसकी ऊंचाई 7 मीटर है और उसके सामने एक केबल टावर है जिसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। जो भवन का शिखर है वह केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से बनता है, इसको मिला दिया सीधा। ये कितना डिग्री का बनाता है? 60 डिग्री का। भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण जो है क्या है? 45 डिग्री है। तो हम इसके पाद का अवनमन कोण निकालते हैं। कितना दिया है? तो 45 डिग्री दिया है, ठीक। तो क्या करना है? इसको हम लोग मान लेते हैं A B C D और इसको मान लेते हैं E, ठीक। तो देखिए हम लोग को क्या ज्ञात करना है? तो टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई हम लोग क्या मान लेते हैं? पूरा की ऊंचाई मान लेते हैं h। क्या मान लेते हैं? h। पूरे टावर की ऊंचाई h मान लेते हैं, ठीक। यह AB जो 7 मीटर ऊंचा है तो इसके बराबर ही EC है। ये भी कितना होगा? 7 मीटर। कितना होगा? तो 7 मीटर ये भी होगा। दोनों बराबर बराबर ऊंचाई के इसके सिद्धांत में मिलाया गया है, तो क्या होगा? 7 मीटर। अब देखिए ये 7 मीटर हो गया, पूरा टावर h है, तो ये D क्या होगा? D होगा पूरा के ऊंचाई h में से अगर हम लोग 7 घटा देते हैं, पूरा के DC के ऊंचाई h है, इसमें से हम लोग D को ज्ञात करना है तो इसी को क्या करेंगे? हटा देंगे। पूरा का ऊंचाई h है, h में हम लोग क्या घटा देंगे? 7। तो हम लोग को D का ऊंचाई मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे माना कि हमने क्या माना है? माना कि टावर की ऊंचाई DC बराबर h मीटर। DC बराबर h मीटर, ठीक। और DC का हमने मान लिया h मीटर, तो हम लोग का D का क्या हो जाएगा? D बराबर हो जाएगा DC के ऊंचाई h में से C की ऊंचाई घटा देंगे तो DC क्या बच जाएगा? तो क्या बचेगा? DC का मान है 7, तो h माइनस 7 मीटर हो गया, ठीक। तो हम लोग अब क्या करेंगे? देखिए ये BC है और इसका AE दोनों क्या होगा? समान होगा। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ABC, इसमें हम लोग हल कर लेंगे तो BC का निकल जाएगा। फिर समकोण त्रिभुज DEA में बनाएंगे तो हम लोग को H का मान निकल जाएगा, क्योंकि AE का मान और BC का मान बराबर है तो रख देंगे। हम लोग पहले ABC या DE किसी में भी हल कर सकते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में हल कर सकते हैं। तो हम लोग हल करेंगे समकोण त्रिभुज ABC में। समकोण त्रिभुज ABC में देखिए इस वीडियो को आप लोग केवल ध्यान से देखिएगा
अगर ध्यान से देखते हैं तो यह समझ में आएगा, और समझने के लिए आवश्यक है कि आपको ध्यान देना होगा। किसी चीज़ पर अगर ध्यान देंगे तभी समझ में आएगा, वरना ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। पढ़ने में बहुत कठिनाई होता है लेकिन आगे इसका फल मिलता है। देखिए ABC में कोण B समकोण है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये 45 डिग्री कैसे बना है, तो देखिए इसका अवनमन कोण यहाँ पर 45 डिग्री है। अवनमन कोण यह होता है, यह दृष्टि रेखा होती है, इसकी रेखा और आंख के सुजान का जो कोण होता है ये क्या कहलाता है, यह अवनमन कोण कहलाता है। तो चूंकि यह रेखा AE और BC समानांतर है, इसलिए एकांतर अंतःकोण से यह क्या होता है, बराबर होता है, इसलिए यह भी 45 डिग्री हो गया है। तो हम लोग इसमें बनाएंगे tan थीटा पर लंब बटा आधार। तो थीटा का मान है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब AB है, आधार BC। tan 45 का मान 1 होता है और AB का मान 7 है और BC का BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक ले BC होगा बराबर 7 मीटर। हम लोग का BC का मान क्या आ गया, 7 मीटर। अब समकोण त्रिभुज DEA में बनाएंगे। किस में बनाएंगे, DEA में। अगर DEA में बनाएंगे तो हमको H का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज DEA में। DEA में क्या है, E कोण क्या है, समकोण है, कोण E है, समकोण बना रहा है। तो इसमें भी tan थीटा पर लंब और आधार के बीच में क्रिया करेंगे। तो थीटा का मान क्या है, 60 डिग्री है। तो DE लंब DE है, आधार AE है, ठीक है। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है और DE का मान क्या है, H - 7 और AE चूंकि AE है BC के बराबर, तो AE बराबर BC होगा, यानी BC का मान क्या आया है, हम लोगों को 7 आया है। 7 लिख देंगे यहाँ, चूंकि लिखेंगे AE बराबर है BC और BC बराबर है 7, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके बटा में 1 छिपा है, तो 1 से H - 7 से गुना होगा, तो H - 7 होगा और √3 से और 7 से गुना होगा तो 7√3 होगा, 7√3 होगा। और ये माइनस है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7√3 और प्लस 7, तो दोनों में 7 शामिल है, तो 7 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 7। तो √3 इसमें 7 दोनों में शामिल था, तो 7 कॉमन लिए तो √3 बचा और 7 कट गया तो 1 बचा, यानी 7√3 + 1, ठीक। तो इसका आंसर 2 आ सकता है। √3 का मान रखेंगे, √3 का मान होता है 1.732, तो इसको भी गुणा करके लिख सकते हैं हम लोग 2 मान, या ये भी हो सकता है आंसर, ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।